नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरबीएससी जीके पर। आज देखिए दोस्तों, कक्षा 6 एनसीईआरटी से भूगोल के जितने चैप्टर हैं उनसे क्वेश्चन बनाए गए हैं जो रीट 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, और अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले टॉपिक हैं वो आपको पूरे करवाए जाएंगे। देखिए आज का पहला सवाल, पृथ्वी पर कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? ऑप्शन में देखिए 5, 8, 4 या फिर 11 है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 8। पृथ्वी पर कुल ग्रहों की संख्या कितनी मानी गई है? 8। अगला सवाल है, क्षुद्र ग्रह कहाँ पर पाए जाते हैं? ऑप्शन में है बुध और शुक्र के बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच, शनि और वरुण के बीच या फिर बृहस्पति और शनि के बीच। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मंगल और बृहस्पति के बीच में एक क्षुद्र पट्टिका पाई जाती है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट है, आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, चौथा या फिर पांचवा? तो आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान माना गया है? पांचवा स्थान। इसलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला सवाल है, सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से पृथ्वी का कौन सा स्थान माना गया? पांचवा। लेकिन सूर्य से दूरी के आधार पर पृथ्वी का स्थान कौन सा है? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिए, चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 25 दिन व 8 घंटे, 27 दिन 8 घंटे, 29 दिन 8 घंटे या फिर 24 दिन 8 घंटे? सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड 27 दिन व 8 घंटे में चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा कर लेता है। नेक्स्ट है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कहते हैं? ऑप्शन में दिए गए हैं बुध, मंगल, शुक्र और शनि। तो पृथ्वी का जुड़वां ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में बुध, शुक्र, शनि या फिर चंद्रमा। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड शुक्र है, उसे पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह माना गया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन में देखिए बृहस्पति, बुध, शनि या फिर मंगल। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना जाता है? बृहस्पति को। इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा माना गया? बृहस्पति को। अब बताना है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। ऑप्शन में देखिए बुध, शनि, मंगल या फिर शुक्र। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 बुध को सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह माना गया है। वे कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए आप, बुध और शुक्र, शुक्र और शनि, शुक्र और अरुण या फिर बृहस्पति और अरुण। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 3 शुक्र और अरुण ऐसे ग्रह हैं जिनका अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण है वो उल्टी दिशा में, विपरीत दिशा में होता है। पतंजलि। सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आर्यभट्ट हैं, वो भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। हमारे सौरमंडल में सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अरुण, वरुण, शनि या फिर बृहस्पति। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 वरुण या नेपच्यून, ये है सूर्य से सबसे दूर। नेक्स्ट है, उत्तरी ध्रुव इससे दक्षिण ध्रुव को, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा, अक्षांश रेखा, उत्तरी ध्रुव वृत्त या फिर विषुवत वृत्त। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से जोड़ती हैं। ऐसी रेखाओं को क्या कहा जाता है? देशांतर रेखा। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर दिन और रात बराबर कब होते हैं? 21 मार्च को, 23 सितंबर को या फिर ऊपर जो दिए गए 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों या फिर 21 जून को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 व 2 दोनों, यानी 21 मार्च और 23 सितंबर दोनों को दिन और रात क्या होते हैं? बराबर। पृथ्वी का अक्ष अपने परिक्रमण तल से कोण बनाता है, कितना बनाता है? 26 से 1/2 डिग्री, 66 से 1/2 डिग्री, 76 से 1/2 डिग्री या फिर 86 से 1/2 डिग्री। तो पृथ्वी का अक्ष है वो अपने परिक्रमण से कितने डिग्री का कोण बनाता है?
66 से ही 1/2 डिग्री का, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ध्यान में रखिएगा कोण कितना बनाता है, 66 से ही 1/2 डिग्री। उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 30 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 जून को उत्तरी अयनांत होता है और सूर्य कर्क रेखा पर सीधा लंबवत चमकता है, इसके कारण उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, 21 जून। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर। सही उत्तर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ये पृथ्वी की गतियाँ, अक्षांश और देशांतर रेखाएं, ये टॉपिक रीट में एग्जिट दिए गए हैं, इनमें से निश्चित रूप से 1 या 2 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो उसकी दृष्टि से देखें तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान से देखिए। अगला सवाल देखिए, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, 23 से 1/2 डिग्री, 24 से 1/2, 23 डिग्री या फिर 26 डिग्री। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, 23 से 1/2 डिग्री झुकी हुई है। 2 सवाल ऐसे हैं जो निश्चित रूप से पूछे जा सकते हैं कि पृथ्वी का अक्ष अपने वो कोण बनाती है कितने डिग्री का, तो उसमें राइट आंसर हमने क्या किया, 66 से 1/2 डिग्री। और पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुकी हुई है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 23 से 1/2 डिग्री। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 365 दिन, 366 दिन, 364 दिन या फिर 368 दिन। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। अगला सवाल है, पृथ्वी को 1 डिग्री घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, 60 मिनट, 5 मिनट या फिर 20 मिनट। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 डिग्री घूमने पर पृथ्वी को 4 मिनट लगते हैं। अगला सवाल देखिए, 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका होता है, सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इसके परिणाम स्वरूप अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रातें होती हैं। तो पृथ्वी की इस अवस्था को क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत, दक्षिण अयनांत, उत्तरी विषुव या फिर दक्षिणी विषुव। तो इसे क्या कहा जाता है, पिछले प्रश्न में हमने बात की कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है और इस स्थिति को, ये जो पूरी बताई गई है, इसे क्या कहा जाता है, उत्तरी अयनांत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, उत्तर अयनांत कहा जाता है। एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, महाद्वीपों के नाम देखिए, एशिया, यूरोप, दक्षिण अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत श्रृंखला स्थित है। अगला देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, दक्कन का पठार, तिब्बत का पठार, तंजानिया पठार या फिर छोटा नागपुर पठार। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, तिब्बत का पठार है वो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। जोग जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, मेघालय, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश या फिर कर्नाटक। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जोग जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है, शरावती नदी पर। नेक्स्ट है, मोनाकी पर्वत किस महासागर में स्थित है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर या फिर अटलांटिक महासागर। तो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं सवाल, क्योंकि उसमें भी कई बार पूछा गया है। तो मोनाकी पर्वत है वो कहाँ पर स्थित है, प्रशांत महासागर में, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी नहीं है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा या फिर नर्मदा। तो इसमें से देखिए, महानदी, गोदावरी और कृष्णा तीनों को छोड़ दीजिए, बंगाल की खाड़ी में, बाकी नर्मदा नदी है वो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, 5, 7, 8 या फिर 4। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 7 देशों से जुड़ी हुई है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ या फिर म्यांमार के साथ। ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया एग्जाम में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा लगती है। नेक्स्ट है, विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में कौन सी नदी बहती है, ताप्ती, चंबल, नर्मदा या फिर सोन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, नर्मदा नदी। ये विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच में बहती है।
नेक्स्ट है भारत की मुख्य भूमि का विस्तार दक्षिण से उत्तर की ओर किन अक्षांशों के मध्य स्थित है। अक्षांशीय स्थिति बतानी है भारत की, तो 8-4 डिग्री से 37-6 डिग्री, ये इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। वन्य जीव सप्ताह कौन से महीने में मनाया जाता है, जनवरी, अप्रैल, अक्टूबर या फिर दिसंबर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये मनाया जाता है अक्टूबर के पहले सप्ताह में, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, पंचमढ़ी, मौसिनराम, मुंबई या फिर श्रीनगर, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है, मौसिनराम, जहाँ पर खूब वर्षा होती है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। भारत में जंगली गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ पर है, सुंदरवन, गिरिवन, कच्छ के रण या फिर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, कच्छ के रण में जंगली गधे पाए जाते हैं और उनका प्राकृतिक निवास स्थान है गुजरात। नेक्स्ट है भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण वर्षा होती है, असम, महाराष्ट्र, बंगाल व राजस्थान या फिर तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में मानसून प्रत्यावर्तन के समय यानी जब मानसून लौटने लगता है तब वर्षा होती है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगले टॉपिक में एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।